चलिए, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, वो बात करेंगे आज हम चैप्टर 14 के बारे में, जो कि हमारा है क्या, स्टैटिस्टिक्स नाम है इसका, स्टैटिस्टिक्स। आगे चलकर आप जब स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, और भी बहुत सारे, ये स्टैटिस्टिक्स का पीछा छूटने वाला नहीं है। तो आपको हम बता दें कि ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में हमको करना क्या है। जैसा कि आप जानते होंगे कि नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या फिर पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि एक स्कूल के स्टूडेंट्स भी अगर हैं, तो उनको भी आपको पता होगा कि ये 5 सब्जेक्ट को लेकर स्टडी करते हैं, उनके फिर मार्क्स वगैरह आते हैं, है ना। तो एक एवरेज कैसे निकाला जाएगा, एक एवरेज से रिलेटेड चीजें जो है वो भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। या फिर कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे दिया, जैसे कि मान लो एक टाइमलाइन हम बना दे रहे हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि ठीक है, कोई डेटा 0 से शुरू हुआ है और इसमें और भी बहुत सारे डेटा हैं, मान लो कि उसका मैक्सिमम डेटा 20 तक गया है, तो इसका सेंटर पॉइंट कौन सा होगा। बहुत सारा चीजें ना, सेंटर निकालते हैं हम लोग, जिसको हम लोग मीडियन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें अगर और भी हैं, जैसे कि छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, या फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट लाइफ में है, तो स्टूडेंट्स भी अपने एवरेज निकालते हैं कि मेरे कितने परसेंटेज बने ओवरऑल 5 सब्जेक्ट में मिलाकर। अगर उससे बड़ा एग्जांपल लें तो बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे जहां पर 20, 50, 100 एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, सभी का सैलरी अलग अलग होगा, है ना। और सैलरी अलग होने के बाद जो है, अब अगर उसका ऑर्गेनाइजेशन ये निकालना चाहे कि मेरा एवरेज सैलरी कितना जा रहा है पर वर्कर्स, या पर जो पर्सन, जो सेल्स पर्सन, या जो भी पर्सन एम्प्लॉयड हैं, उनको कितना सैलरी जा रहा है, इस तरह की जो भी चीजें हैं ना, वो सब हम लोग स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स में। जैसे आप लोग सुने होंगे कि हर 10 इयर्स में गवर्नमेंट जो है एक सर्वे करवाती है, सेंसस जिसको बोलते हैं, है ना, जनगणना, जिसमें पता चल किया जाता है कि मेल कितने हैं हिंदुस्तान में, फीमेल कितना है, चाइल्ड अगर है तो कितना है, चाइल्ड में मेल चाइल्ड कितना है, फीमेल कितना है ना। या फिर सारे पॉपुलेशन में सर्विस करने वाले कितने लोग हैं, सर्विस करने वाले का परसेंटेज कितना है, या प्राइवेट जॉब करने वाले, या फिर प्राइवेट अपना कुछ काम करने वाले, या फिर बिजनेस करने वाले, क्या है, ये सारा स्टैटिस्टिक्स पता करना। ये जितना भी काम करते हैं हम लोग, सारा हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है छोटा से छोटा डेटा भी मिल सकता है और बड़ा से बड़ा भी डेटा मिल सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग अब एक आते हैं, बात करेंगे डेटा से रिलेटेड। डेटा को हम अरेंजमेंट कैसे करते हैं, डेटा डेटा हर वो आइटम्स को हम यहाँ पर डेटा कर दें, बोल सकते हैं, जिससे रिलेटेड हम अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि कोई एक स्टूडेंट है जिसके इंग्लिश में मार्क्स आ गए, मान लो 70 आउट ऑफ 100, ठीक है ना। हिंदी में आ गए मान लो 80, मान लो मैथ्स में आ गए, मैथ्स चूंकि मेरा ही सब्जेक्ट है तो भाई ज्यादा नंबर देंगे, 99 आ गए, है ना। साइंस, जो कि तुम लोग साइंस वाले क्लास में मेरी बेइज्जती करवाया था, याद है ना, तो इसलिए तुमको साइंस में हम तुमको 60 मार्क्स देंगे, ठीक है ना। एक है सोशल साइंस, चूंकि अरे भाई ये भी तो मेरा ही सब्जेक्ट है, इसका मतलब इसमें भी नंबर अच्छे आएंगे, इसका मतलब इसमें हम 81 दे दें, है ना। मान लो ये 5 सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब हम लोगों को करना क्या है, अब अगर कोई तुमसे बोल दिया बेटा तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे परसेंटेज कितने हैं, तो क्या करोगे, परसेंटेज के लिए क्या बोलोगे, बोलोगे क्या, एक काम कीजिए ना, ये लीजिए, ये मेरे सारे मार्क्स हैं, अब परसेंटेज कैसे निकाला जाता है आप निकाल लीजिए, ऐसे क्या, नहीं। या क्या सिर्फ बोल दें कि नहीं 70% मार्क्स आया, नहीं। क्या सिर्फ बोल दे 80 या सबसे ज्यादा वाला 99% मार्क्स, नहीं। ये गलत होगा, ये भी गलत होगा। आपसे पूछा गया है परसेंटेज निकालिए, एवरेज परसेंटेज, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे को सर जोड़ दीजिए, जितने नंबर हैं, जितने आए हैं हमारे, सबको ऐड कर दीजिए,
और जितना सब्जेक्ट है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, यानी कितना सब्जेक्ट था 5 डिवाइडेड बाय 5, और जो भी नंबर आएगा यहाँ पर उसको हम परसेंटेज इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा। तो ये जो काम किए, ये परसेंटेज से पहले ये जो काम किए, इसको हम लोग एवरेज के नाम से जानते हैं। इसको क्या नाम जानते हैं? एवरेज के नाम से जानते हैं, एवरेज। इसी एवरेज को हम मीन भी बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? मीन के नाम से जानते हैं। इसी मीन को हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन, ठीक है ना। तो ये कुछ उसके नाम हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स में है तो उसको हम एवरेज जनरली नहीं बोलते हैं, हालांकि करते यही काम है, लेकिन एवरेज नहीं बोलते हैं, उसको हम नाम देते हैं मीन, मीन नाम देते हैं। तो जाहिर सी बात है सर, यहाँ पर तो आप 5 सब्जेक्ट का नंबर था तो आपने आसानी से निकाल लिया। सर अगर जितना भी, अगर हम सेंसस की बात कर लें, उस सेंसस में अगर मालूम हुआ कितने परसेंट जो है पर्सन है, तो उनको कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, सबको डेटा को हमको कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कैसे करते हैं? तो डेटा सीरीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डेटा सीरीज बनाते हैं। डेटा सीरीज में क्या करते हैं? डेटा सीरीज को बांटा गया है जनरली ना 2 ग्रुप में, एक अनग्रुप डेटा, अनग्रुप्ड, अनग्रुप डेटा, और एक बांटा गया है ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। अगर हम अनग्रुप डेटा का नाम अगर जानना चाहेंगे ना, तो इसको हम लोग इंडिविजुअल सीरीज भी बोलते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज यानी यहाँ पर डेटा जो होगा ना बहुत छोटा सा होगा, जैसे 5 सब्जेक्ट हो गया एक स्टूडेंट का। तो आपके जैसा एक स्टूडेंट पूरे हिंदुस्तान में तो होगा नहीं, सिर्फ एक ही स्टूडेंट तो होगा नहीं, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। अगर हमको सिर्फ एक का निकालना है तो हम सिंपली सबको जोड़ेंगे और निकाल देंगे। मालूम हुआ कि इस तरह के बताइए कि अब आप 9th में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स के, सोशल साइंस में एवरेज मार्क्स कितना आया है? तो जाहिर सी बात है जितना है सबको ऐड करेंगे, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उससे डिवाइड करेंगे, है ना। तो स्मॉलेस्ट डेटा के लिए हम इंडिविजुअल सीरीज को इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप डेटा को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक है आपका डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं, एक डिस्क्रीट, डिस्क्रीट सीरीज। हालांकि इतना ज्यादा जरूरी नहीं है आपका 10th ग्रेड, लेकिन चूंकि स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं, जानना चाह रहे हैं, तो चाहेंगे कि बीच में कहीं पर और कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो और बेहतर से बेहतर तरीके से आप करें। और एक होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो सिंपली क्या करेंगे? इंडिविजुअल सीरीज रहेगा, तो इंडिविजुअल सीरीज रहेगा तो क्या करेंगे? 3 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। हम लोग जो बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में आपका, वो है सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना। तो अभी हम नहीं पहुंच रहे वहां पर, बस इतना ध्यान रखिए कि इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग क्या करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज किसको बोलेंगे? तो सर जहां पर छोटा से छोटा डेटा हो, जैसे एक आदमी का इनकम निकालना हो, ठीक है ना, या एक फैमिली का एक्सपेंडिचर निकालना हो, या एक स्टूडेंट्स का मार्क्स का अगर हमको एवरेज निकालना है, तो वो सब इंडिविजुअल सीरीज में हम कर सकते हैं। ग्रुप वाले में क्या करते हो? कुछ का एक ऐसा भी होगा, कोई शॉप वगैरह जहां पर एक साइज का बहुत सारे आइटम्स होंगे। जैसे अगर हम शू ले लो, जूते का दुकान है, तो जूते का दुकान है तो अब क्या 6 नंबर का अगर जूता रखा हुआ है, 7 नंबर का, 8 नंबर का रखा हुआ है, तो या एक एक पेयर रखा हुआ होगा, यहाँ ये कोई एक कस्टमर आया और उसको हम दे दें और काम खत्म? नहीं, वहां पर एक पेयर बहुत सारे और भी में रहेगी, तो उसको हम डिस्क्रीट सीरीज में लेकर जा सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज जहां पर जैसे सेंसस वाला बात आ गया, या फिर आपका एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर मोर देन, बहुत ऐसा जरूरी नहीं है, मोर देन मान लेते हैं 50,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सब काम को उसका डेटा को तैयार करना है, ठीक है ना। तो वहां पर हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो आ रहे हैं वो हम पहुंचेंगे आपका इंडिविजुअल सीरीज के बारे में। तो यहाँ अब हम लोग अगर हम बात करें तो सेंट्रल टेंडेंसी में सिर्फ 3 ही चीजें हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, टेंडेंसी, सिर्फ 3 चीजों के बारे में पढ़ना। कौन कौन सा? एक है आपका मीन, हिंदी वाला तो कोई नहीं है यहाँ पर, चलिए हम बोलते चले जाते हैं। मीन है जिसको हम माध्य के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, या इसी को हम औसत भी बोलते हैं, औसत।
और रात लिखा गया था, है ना। चलिए हमने उसको औसत कर दिया। उसके बाद दूसरा है मीडियन, और तीसरा है आपका मोड। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए कितने सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, तो भाई साहब अभी पूछे चाहे बीकॉम एमकॉम में जाने के बाद पूछे, हमेशा सेंट्रल टेंडेंसी में तीन ही चीजें आती हैं। एक हो गया आपका मीन, एक हो गया मीन, एक हो गया आपका मीडियन, और एक हो गया मोड। मीन का दूसरा नाम भी है, जैसे हम इसको कभी कहीं पर अरिथमेटिक मीन लिखते हैं, अरिथमेटिक मीन, मैट्रिक मीन, या फिर आप सिर्फ मीन लिख दीजिए या एवरेज बोल दीजिए। मीडियन, मीडियन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जबकि हालांकि वो जरूरत नहीं है, फिर भी हो सकता है कभी क्वेश्चन में बोल दे, ये उसी का नाम दे दें। उसको हम लोग Q2 बोलते हैं, क्वार्टाइल टू, क्वार्टाइल क्वार्टाइल टू। इसको हम लोग कभी कभी ऐसे लिखा जाता है Q2, ठीक है ना। हो सकता है कि सर जी पिलाने के लिए सर आप तो मीडियन बताए थे मुझे, वहां तो क्वेश्चन में पूछ लिया कैलकुलेट क्वार्टाइल टू। अब हम क्या करें भाई साहब, जो मीडियन के लिए बताया गया चुपचाप कैलकुलेट कर दीजिए, वही आपका मीडियन, मीडियन ही जो है वही क्वार्टाइल टू होगा। मोड जो है इसका सिंपल सिर्फ एक ही नाम है, जिसको इस यहाँ पर हिंदी में हम बोल सकते हैं माध्यक बोल सकते हैं, माध्यक। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है माध्यिका, 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 ठीक है। मोड को हम लोग बहुलक भी बोलते हैं हिंदी में, बहुलक। और एक इसका नाम है भूविष्टक, 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 ठीक है ना। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे, एक टॉपिक करेंगे, कम से कम 3 दिन तो लगेगा इसी में। चलिए मीन से रिलेटेड बात करते हैं, है ना। मीन, आइए, मीन, मीन, मीन की में क्या करेंगे, जैसे मान लो कि कोई डेटा दिया हुआ है एक्स के फॉर्म में, ये लीजिए सर 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए 12 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए 8 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप मान लीजिए 15 दिया हुआ है, 15 नहीं लेते हैं 25 ले लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, 25। और ये जानते हैं, मान लेते हैं कि आपके नंबर है, ये मान लो कि ये मार्क्स दिया हुआ है, आपके टेस्ट हुए हैं 30 नंबर का, और उसमें से आपके मार्क्स आए हैं 10 नंबर सानवी के आए हैं, 15 नंबर प्रिया के आए हैं, और ये 12 नंबर मान लो क्या नाम है साकिब के आए हुए हैं, वगैरह वगैरह। ये 25 नंबर उसके आए हुए हैं जो आज वो क्लास नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसमें सर क्या करना होगा, चुपचाप आपको बोल दिया जाए बाबू मुझे ये बता दे मीन क्या होगा। अच्छा मीन, इसका मीन तो निकालने के लिए तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, सम ऑफ, सम ऑफ डेटा या फिर सम ऑफ आइटम्स जो भी दिया हुआ, सम ऑफ एक्स जो भी दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स के फॉर्म में है तो हमने यहाँ एक्स लिख दिया, अगर वाई के फॉर्म में रहता तो वाई लिख देते। मार्क्स लिखा है तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय कितना, एन, एन बोलो चाहे एन कैसे निकालते हैं तो ये काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख देंगे क्या, एन इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो सर सम करना है सर, जोड़ने आता है छोड़ दीजिए ना, है ना। नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, आप ऐड कीजिए, और जल्दी सा मुझे बताइए कि ऐड करके कितना आया चैट बॉक्स में, जल्दी सा जल्दी सा। अभी तक किसी का मैसेज नहीं है। 25 25 50, 50 और 20 70, 70 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका मतलब है कि इसको जब काटेंगे आप तो आएगा 14 मार्क्स। मार्क्स क्यों लिख रहे हैं सर आप, क्योंकि बाबू एक्स का एलिमेंट किसमें दिया हुआ है, मार्क्स में, एक्स का एलिमेंट जिसमें दिया हुआ होगा वही लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। ये किसका हम बात कर रहे हैं, सब बात किए इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। अब बीच में मत लिख देना जाके वहां पर इंडिविजुअल सीरीज, ये सिर्फ हम आपको समझने के लिए बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है।
इतना अगर आप लोग समझ में आ गया है तो जल्दी सा 2 मिनट के अंदर मुझे जल्दी सा चैट बॉक्स में बताइए ताकि हम और आगे जा सकें। जल्दी जल्दी सा जल्दी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताइए। कोई है भी? अरे बताइए कोई। यस सर, समझ आ गया। अच्छा ठीक है। पूजा। और कोई? सानवी। सानवी। प्रिया आई थी, भाग गई। हाँ स्नेहा, सर समझ आ गया, ठीक है। हाँ सानवी, यस सर। चलिए फिर अब हम लोग आगे चलते हैं, है ना। हाँ आगे चलते हैं। इंडिविजुअल सीरीज अब हम नहीं करा रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज में बस कुछ करना नहीं रहता है, इसमें सिर्फ बस आइटम को पकड़िए और ये सारे आइटम्स को ऐड कर दीजिए और ऐड करके कितना कितना आइटम से गिनती कर लीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए, सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में क्या करेंगे। इसमें डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज जिसको हम लोग आज जानेंगे। अब देखो कुछ ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं ना, जैसे मान लो ये x है, x मान लिए कि मान लो कि ये 5 है, एक अच्छा सा छोटा सा डेटा, और सीधा सीधा 10 है, 15 है, ठीक है ना, 20 है, ठीक है, मान लो। और यहाँ मान लीजिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में मान लो कि ये 2, मान लो कि ये 10, नहीं 10 नहीं लेंगे, कुछ अलग सा ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, और ये मान लो, मान लेते हैं कितना ले लें, हो गया ये 7, 3, 10, 12, ये 8 ले लेते हैं ताकि आराम से काट कुट कर सकते हो। अब बोलोगे सर ऐसा डेटा पढ़ के बताइए आखिर ये हुआ क्या, क्यों आया ये दो। तो जरा सुनिए, अभी हम आपको एग्जांपल लिए कि एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का मार्क्स के बारे में हमने दिखाया। जरा सा हम बैक चलते हैं, ये एक एक पर्सन का मार्क्स दिखाएं या फिर हो सकता है 5 स्टूडेंट का मार्क्स दिखाएं, है ना। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक ही मार्क्स जो है बहुत सारे स्टूडेंट को आया हो? मान लो कि कोई टेस्ट हुआ था जिसमें 5 नंबर भी आए हैं, 10 नंबर भी आए हैं, 15 नंबर भी आए हैं और 20 नंबर भी आए हैं, और ये 5 मार्क्स जो है 2 स्टूडेंट को आया हो, ठीक है ना। 10 मार्क्स जो है वो 7 स्टूडेंट को आया हो, 15 मार्क्स जो है वो 3 स्टूडेंट को आया, और 20 मार्क्स जो है वो 8 स्टूडेंट को आया हो, ठीक है ना। तो अब अगर हमको इसको लिखना होता तो सर ये तो बहुत बड़ा हो जाता। हाँ जरा देखो, अब अगर हम लिखना चाहते हैं तुम्हारे इंडिविजुअल सीरीज के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है 5 जो है हमको 2 बार लिखना पड़ता, 10 जो है हमको 7 बार लिखना पड़ता। हाँ लिखना पड़ता ना, सबको लिखते चले जाइए। फिर 15 था 3 बार, तो 15 को लिखते 3 बार, और फिर जो है सबको ऐड करेंगे तो बहुत लेंदी होगा कैलकुलेशन, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, अपने डेटा को अरेंज किया। अरेंजमेंट किसमें किए हम? अरेंजमेंट किए एक्स और एफ में, एक्स और एफ में हमने अरेंजमेंट किया। अब इसमें होगा क्या, अब इसमें करेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे कैसे? तो जैसे कि आप बोल सकते हैं मार्क्स पे लिए हैं, हो सकता है हम बोल रहे हैं ऐसा एक फिगर बना ले रहे हैं यहाँ पर, देखो मान लो कि 5 नंबर का जूता है, 6 नंबर का जूता है शॉप पर, तेरे घर पर की बात नहीं हो रही है, हाँ ध्यान रखना। 8 का है, 9 का है, ठीक है ना, और सानवी का जो है वो 10 का है, 10 नंबर का सैंडल है, ठीक है। अब रहा सवाल, शॉप पे अगर इतना नंबर का है तो जाहिर सी बात है दुकानदार जो है 5 नंबर का जूता एक तो रखेगा नहीं, हो सकता है उसने रखा, हम 3 पेयर रखेंगे। हो सकता है 6 नंबर का ये बहुत ज्यादा बिकता है, 7 पेयर रखेंगे। तो इस तरीके से आप डेटा को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब हम चलते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर, एवरेज कैसे निकालेंगे। तो अरे अभी हम जिंदा है, टेंशन मत लीजिए, आइए कैसे करेंगे। तो जरा सा हम इसको कर क्या रहे हैं, इसी को x को ना हम यहाँ पर xi लिख देते हैं और यहाँ पर इसको fi लिख देते हैं, ठीक है ना।
XI लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर FX निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, चाहे अगर हम I में लिखे हैं तो FI इंटू XI निकालेंगे, दोनों में से जिसमें करना कर सकते हैं। और इसको भी मतलब हो गया क्या, मल्टीप्लीकेशन। 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, 7 इंटू 10 कितना हो गया 70, 15 गुना 3 कितना हो गया 45, और 20 इंटू 8 कितना हो गया 160। और यहाँ जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे समेशन। इसका मतलब होता है समेशन। ये जो साइन देख रहे हैं ना, इसका मतलब होगा समेशन। समेशन का मतलब हो गया सबको जोड़ना है। तो जोड़िए जरा सा, ये हो गया 60, 40, 200, 230, 240, 285, 285 शायद। जरा सा जोड़ के देख लीजिएगा तो, लेकिन इसको लिखेंगे ऐसे नहीं, लिखेंगे कैसे जरा देखिए। जब आई 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 क्या हुआ, हाँ आई, यहाँ लिखेंगे क्या, तो सर लिख देते हैं ऐसे, FI XI इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे कितना 285। तो सर n कहाँ से लाएंगे, n लाएंगे ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हालांकि फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताना चाहिए था, लेकिन मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होगा। फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं बारंबारता, बारंबारता, राइट। अब चलिए, अब जरा सा जल्दी से चलते हैं सर, तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर लो चुपचाप, और लिखेंगे क्या, तो आप इसको समेशन FI लिख सकते हैं, या फिर n लिख सकते हैं, n ही लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर 20, ले लीजिए 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करने जा रहे हैं इसका एवरेज निकालने, एवरेज, एवरेज। अब एवरेज कैसे निकालेंगे सर, तो इसका एक साइन भी है, आप चाहे तो अर्थमेटिक मीन लिख दीजिए, या फिर मीन लिख दीजिए, या फिर एक साइन है स्टैटिस्टिक्स में, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स बार पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं एक्स बार। तो एक्स बार अगर हमको करना है तो क्या हो जाएगा, तो जरा देखिए, यहाँ पर लिख देंगे सर समेशन FI इंटू XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। बहुत सारे और भी अगर आप टीचर से अगर आप कंसल्ट करेंगे तो बोलेंगे ये मास्टर जो है ना, तुझे समेशन FI XI जो है ना ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबू आंख बंद करके करना, टेंशन मत ले, एकदम सही है, ठीक है ना। समेशन FI इंटू XI कितना था सर 285, ऊपर लिख देंगे 285, और सर नीचे डिवाइड में कितना लाया था 20, 20 रख देंगे। अब होगा कितना, इसको डिवाइड करेंगे 1 4 2 5, और इसको जब हम काटेंगे तो ये आएगा 14.25। अब चूंकि x जो है जिसमें रहेगा, ये जो x वाला हिस्सा था वो जिसमें था उसी का नाम लिख देंगे, मार्क्स में था तो मार्क्स लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लीजिए, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो जल्दी सा सेम प्रोसीजर चैट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर एकदम सही है, बढ़ते चले जाइए। जल्दी बताइए। यस सर, चलिए यस सर, यस सर को हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि आपको समझ में आया। स्नेहा हाँ ठीक है, साकिब यस सर, अच्छा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, वाह। चलिए चलते हैं फिर हम, आ, अब जो है ना तुरंत एक लिंक बंद हो जाएगा, तो इसी पर चलते हैं। आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं,
जरा इसको बनाकर और मुझे ग्रुप में जरा सा या फिर व्हाट्सएप में हमको जरा भेज दीजिएगा, या फिर इसका आंसर जो है ना हम यूट्यूब जो चैनल में जो सब्सक्राइब किए उसको मिल जाएगा, उस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा सर मीन का आंसर इतना है। इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन दे रहे हैं और एक क्वेश्चन आपको हम डिस्क्रीट सीरीज का दे रहे हैं। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके उसका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, सर इंडिविजुअल सीरीज का आंसर इतना आएगा और डिस्क्रीट सीरीज का इतना आएगा, आप सिर्फ मुझे वो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। तुरंत हम आपको एक मैसेज कॉल देते हैं। जैसे मान लीजिए ये लीजिए मार्क्स ही ले लेते हैं। मार्क्स, आपका मार्क्स मान लीजिए 22 आया है, 25 आया है और 30 है, 18 है, ठीक है ना। 20, ठीक है ना। इसका आप हमको मीन निकाल के बताइएगा, मीन। और एक हम आपको और दे रहे हैं, ये रहा x और ये रहा f। x का वैल्यू मान लीजिए कि 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 है, 5 है, 6 है, और यहाँ f दिया हुआ मान लो 3, 4, 1, 2, 4, 3, 7, 10, ये हो गया 5। ये दोनों डेटा का आप हमको मीन निकाल के YouTube वाला जो चैनल है, चैनल का नाम आप अपने कोचिंग वाला का नाम से जब आप ओपन करेंगे ना तो भी आ जाएगा, हालांकि हमने लिंक दे दिया है, कंचन डी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी है वो पूरा आप नाम लिखकर कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। दोनों का भेज दीजिएगा मुझे, और कहीं जाना नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि जूम का जो आईडी है वो 40 मिनट तक चलता है, ठीक है ना। तो आपको हम 5 मिनट के बाद फिर से आपको हम तुरंत लिंक भेज रहे हैं, आप फिर आइए, फिर हम आप एक बार और हम लोग ग्रुपिंग वाला में कॉन्टिन्यूअस सीरीज एक सीरीज बच जाता है उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप चाय पानी पीना है पी लीजिए, 5 से 7 मिनट, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।